नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया था। इस अधिसूचना में ये बताया गया था कि जितने भी राज्य के सरपंच हैं उनको वंशावली बनाने का अधिकार जो है हटा दिया गया है। हटाने के उपरांत ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे जमीनी रिलेटेड जो काम काज थे, जैसे कि किसी को दाखिल खारिज कराना था या किसी को पारिवारिक बंटवारा कराना था या किसी को अपने जमीन जो पूर्वज का जमीन है उसे बेचना था, ये सारे काम जो है बंद ही हो चुके थे। क्योंकि जो ये सरपंचों के द्वारा जो वंशावली बनाने का अधिकार हटाया गया, इसके कारण ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये परेशानी हो रहा था कि वो वंशावली कहाँ बनाए। और इस केस में जो है ऐसे बहुत सारे काम काज जो है ना के बराबर हो गए थे, क्योंकि लोग जो है वंशावली के बारे में ना तो जानते थे कि अब जो है कौन बनाएगा वंशावली, और जानकारी के अभाव में कोई लोग अगर बनाते भी थे वंशावली तो वो जो है रद्द हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब बहुत बड़ी खुशखबरी आया हुआ है। ये बताया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा और पंचायती राज्य के विभाग के जो अपर सचिव हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों ने मीटिंग किए हैं और फिर से जो है पंचायती राज विभाग जो है ये सूचना जारी किया है कि जो सरपंच होंगे उनको वंशावली बनाने का अधिकार होगा। यानी कि दोस्तों, पहले जैसे आप सरपंच से वंशावली बनवाते थे वैसे फिर से जो है फिर से आप वंशावली बना सकेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वंशावली में बोल रहा हूं तो उनको डाउट होगा कि वंशावली क्या होता है। तो ये जो है आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वंशावली क्या होता है। और ये वंशावली ये जो वंशावली प्रमाण पत्र होता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और इससे जो है क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से बता देता हूं कि राज्य में वंशावली रिलेटेड क्या क्या बातचीत हो रहे हैं और क्या क्या जानकारी आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके बनाने में क्या आपको शुल्क देने होंगे, कहाँ आवेदन करने होंगे और कितना दिन में आपका जो है वंशावली प्रमाण पत्र जो है मिलेगा, और वंशावली प्रमाण पत्र जो है एक अभिलेख के रूप में संधारित होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे, ये कंफर्म हो गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के बुधवार को जो है आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने अपर सचिव जो होते हैं मिहिर कुमार सिंह ने, उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को और विकास आयुक्त को, जिला परिषद को और जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को ये पत्र भेज दिया है। यानी कि जितने भी जिला अधिकारी हैं या जिला परिषद है या उप विकास आयुक्त हैं, उनको ये पत्र विदा कर दिया गया है कि जैसे आपका सरपंच का जो अधिकार था वंशावली बनाने का, वो फिर से जो है अधिकार को बहाल कर दिया जाए। इसने कहा कि जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो शपथ पत्र अपनी वंशावली का विवरण, स्थानीय निवासी होने के साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन जो है ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे उनको आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको ग्राम पंचायत सचिव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो तो डायरेक्ट आप सरपंच से मिलिए, वो आपको जो है प्रोसेस आपको बता देंगे। चाहे आप सरपंच को भी आप जो है आवेदन दे सकते हैं। देखिए, सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करेंगे, उसके बाद जो है अनुशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे और ग्राम कचहरी सचिव ग्राम पंचायत सचिव के प्राप्त आवेदनों को अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूरे विवरण के साथ दर्ज करेंगे, उसे अविलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे। यानी कि जो है ग्राम सचिव जो है ग्राम कचहरी को आवेदन देंगे और ग्राम कचहरी से रिटर्न जो है सरपंच के पास जो है सारा कागजात आपका वापस आएंगे और सरपंच जो है स्वीकृति करेंगे फाइनल। उसके बाद जो है आपका वंशावली रेडी होगा। लेकिन स्वीकृति करने के बाद जो है सरपंच को भी ये बताया गया है, उनको जो है स्वीकृति करने के बाद जो है सरपंच जो उस आवेदन को छाया प्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी आम लोग स्थान पे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं प्रतिदिन, जहाँ पे लोग सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं, वहां पर जो है एक आपके आवेदन का जो है जो वंशावली स्वीकृत करेंगे उनका एक छाया प्रति जो है निकाल कर एक जो है दीवार पर चिपकाएंगे, जिससे ये सूचना प्राप्त हो सके कि जो ये आवेदन स्वीकृत किए हैं ये बिल्कुल 100% सही है कि नहीं। अगर 100% सही होने के मतलब कि 7 दिनों के अंदर में अगर आपत्ति कोई नहीं आता है, अगर वो जो चिपकाएंगे दीवार पर उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति जो है आपत्ति नहीं करता है, तो वो सरपंच जो है अपने सील मुहर के साथ हस्ताक्षर कर देंगे और वंशावली जो है निर्गत हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ये होगा कि ये जो है पक्का जो है प्रमाण पत्र हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी दिया जा रहा है कि अगर कोई किसी को आपत्ति जो है तो आप आपत्ति भी दर्ज कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन का समय जो है बहुत होता है। इससे जो है लोगों को पता चल जाएंगे कि आप वंशावली कोई गलत तरीके से निर्गत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि इसके लिए पूरा पहले से जो है सरपंच जो है प्रमाणित करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सारा जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है अंतिम चरण में जो प्रकाशन का काम है, जो आम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चिपकाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सील मोहर कर देंगे। तो ये सब प्रोसेस में जो है एक साफ सुथरा काम जो है वंशावली निर्गत होगा। पहले
अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मान लीजिए आपत्ति आएगा तो फिर क्या होगा। अगर सरपंच के पास आपत्ति होंगे तो फिर वो जो है ग्राम कचहरी, ग्राम सभा बुलाए जाएंगे और उस पर जो है सरपंच द्वारा जो है उचित निर्णय लिए जाएंगे और फिर जो है वंशावली निर्गत किए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप आवेदन देंगे तो इसके लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। देखिए, इसके लिए आपको 10 रुपये का शुल्क जो है पंचायत कार्यालय में देना होगा और वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद जो है 10 रुपये का आप शुल्क देने के बाद जो है अब पहला बार ये शुल्क है। अगर आप दूसरा बार अगर आवेदन करेंगे तो आपको 100 रुपये शुल्क देना होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि ये आप वंशावली प्रमाण पत्र जो है एक अभिलेख की तरह अब संधारित किए जाएंगे। और मान के चलिए कि आपको आपके पूर्वज का जमीन है और आपको सत्यापित करने के लिए जो है आप पूर्वज के ही वंशज हैं, उसके लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र बनाना ही है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के पास वंशावली की आवश्यकता है उस सभी ग्राम पंचायत के किसी गाँव का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवास होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक रेसिडेंस प्रूफ चाहिए। रेसिडेंस प्रूफ किसे बोलते हैं, जैसे आधार कार्ड में एड्रेस हो गया, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस हो गया, या किसी अंचल से आपका अगर रेसिडेंस प्रूफ अगर निवास प्रमाण पत्र आपको जारी हुआ है तो ये सब जो है रेसिडेंशियल प्रूफ होते हैं। चाहे पासपोर्ट पर आपका एड्रेस हो गया तो ये जो है रेसिडेंशियल प्रूफ होते हैं जो आप जो है अपने वंशावली प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन देंगे उसके साथ में जो है अटैच आप कर सकते हैं। और साथ में जो है जिस जमीन का आप मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे देखिए वंशावली लोग जो बनवाते हैं जमीन रिलेटेड ही बनवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी केस जो है वंशावली में क्या जरूरत पड़ता है, जमीन बंटवारा में पड़ता है या दाखिल खारिज में पड़ता है, या बहुत सारे ऐसे जमीन है जहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं कि बेचते हैं, तो वहाँ पर बेचने के लिए जो है वंशावली जो खरीदता है, अगर मान लीजिए गांव से जो बाहर के लोग हैं जो खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि आपके हिस्से में कितने जमीन है, तो वहाँ पे जो है वंशावली की जरूरत पड़ता है। तो उस केस में जो है वंशावली प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए भी जो आपको खतियान, वासीगत पर्चा, आधार कार्ड का भी आपका जरूरत पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट जो आपको आवेदन के साथ अटैच करने होंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा काम के लिए अगर आप वंशावली प्रमाण पत्र जारी कराना चाहते हैं, तो अगर आपके पास जमीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनके जो भूमिहीन है लेकिन वो वंशावली प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वोटर लिस्ट कार्ड में जो नाम है वो नाम से भी काम हो जाएंगे। वो नाम जो वोटर लिस्ट का जो आईडी है वो आपको साथ में आवेदन पत्र में आपको अटैच करने होंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व निर्गत निवास प्रमाण पत्र और मैट्रिक अथवा अन्य कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपका जो है वंशावली निर्गत हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना फीस देना होगा और आपको वंशावली बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आपको आवेदन देना है, वो आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप वंशावली रिलेटेड कुछ नहीं जानते हैं, जैसे वंशावली प्रमाण पत्र होता क्या है, इससे क्या उपयोग होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसका आवेदन पत्र कैसा होता है, अगर ये सब नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंशावली प्रमाण पत्र कितना महत्वपूर्ण है और इसका आवेदन कैसे देना है, इसका आवेदन पत्र कैसा होता है, वो सारा डिटेल में आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।